बड़की के ब्याह से पहले छुटकी का ब्याह नहीं होगा। अनीता घर आई तो उसकी माँ रजनी जी दुखी होते हुए बेटे अमित और बहू नीतू से बोली, अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला भी यह खुद नहीं ले सकती। अमित बोला, माँ गलती अनीता दीदी की ही है, अपनी लगाम खुद ही ससुराल वालों के हाथों में थमा दिया, फिर कैसे फैसला ले पाएंगी? यह तो सरासर बेवकूफ़ी है दीदी की। नीतू बोली, ऐसा भी कहीं होता है कि जब तक जेठ की बेटी की शादी नहीं होगी दीदी अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती? जिसका जब रिश्ता आता है पसंद आने पर बात आगे बढ़ाना चाहिए और लड़का पसंद आ जाए तो ब्याह भी कर देना चाहिए। ऐसे बड़े जेठ जेठानी के बच्चों की शादी का इंतज़ार करते रहेंगे तो अपनी बिटिया की भी उम्र निकलती जाएगी, अच्छे रिश्ते भी हाथ से निकलते जाएंगे। सनोज जीजा जी खुद ही पीछे हट रहे हैं तो दीदी भी क्या करेंगी? नीतू बोली, माना जेठानी की बेटी दीदी की बेटी से उम्र में 3 साल बड़ी है, फिर भी अपने बच्चों में बड़ा छोटा देखा जाता है, पर जेठानी देवरानी के बच्चों में कौन बड़ा छोटा देखता है दीदी? जिसके जब रिश्ते आते हैं तभी कर दिए जाते हैं। आपके घर के नियम कायदे कानून कुछ और ही हैं। अनीता की बड़ी जेठानी की बेटी को पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मुश्किल से 12वीं तक पढ़ाई की, पर परीक्षा में फेल होते ही घर बैठ गए। घर बैठे बैठे वजन भी बढ़ा लिया, कभी अपने फैलते शरीर पर ध्यान भी नहीं देती। लड़का भले खुद जैसा भी क्यों न दिखता हो, पर लड़की सुंदर गोरी छरहरी ही चाहिए। रिश्ते आ तो रहे थे पर बात नहीं बन पा रही थी। इसी बीच रेलवे की परीक्षा दे रही अनीता की बेटी दिया के लिए एक रेलवे अधिकारी का ही रिश्ता आया, पर अनीता की सास और जेठानी नहीं चाहते कि दिया की शादी जेठानी की बेटी से पहले हो जाए। जेठानी कहती, छोटी दिया की शादी पहले कर देने से बड़की के लिए रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। भैया भाभी और माँ ने अनीता को समझाया, बड़ों का आदर सम्मान करना अपनी जगह सही है। अगर सास ने घर के कुछ नियम कायदे कानून पूरे परिवार को एक धागे में बांध कर रखने के लिए बनाए हैं तो सही है, अच्छी बात है। बड़ों के चरण स्पर्श करना, सम्मान करना, आज्ञा पालन करना, दिन का एक वक्त का खाना मिलजुल कर खाना, सबके लिए एक जैसा खाना बनाना, पर्व त्योहार समारोह मिलजुल कर मनाना, यहाँ तक तो सब ठीक है, पर शादी के लिए एक दूसरे का इंतज़ार करना सही नहीं। समय पर जेठानी की बिटिया की शादी हो जाए तो ठीक, वरना जिसके लिए रिश्ते आ रहे हैं हाँ कर देना चाहिए। अपनी माँ और भाई भाभी की बातों से प्रभावित हो अनीता ने एक बार दोनों जेठ के सामने अपनी बात कहने का मन बना लिया। सास तो मानेंगी नहीं, छोटे जेठ के तो दोनों ही बेटे हैं, इसलिए छोटी जेठानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को खाने पर जब पूरा परिवार इकट्ठा बैठा तो अनीता ने साहस कर बात छेड़ी। दिया के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, लड़का रेलवे अधिकारी है, दिया का भी रेलवे में चुनाव हो ही गया है। एक ही क्षेत्र में काम करने वालों में आपसी सामंजस्य और तालमेल बना रहेगा। सास जेठानी और पति अनीता को घूरने लगे, क्यों छेड़ा इस बात को? जब तक बड़की की शादी नहीं होती दिया की शादी नहीं हो सकती। दोनों जेठ एक साथ बोले, रिश्ता अच्छा है तो हाथ से जाया मत करो, तुरंत उन्हें आमंत्रित करो दिया और परिवार से मिलने। दिया और हमारा परिवार पसंद आए तो हम भी जाकर उनके परिवार से मिल आएंगे। सास टोकी, बड़की का ब्याह अभी। माँ की बात को काटते हुए जेठ बोले, बड़की का जब आएगा तब देखेंगे। बड़की के चलते दूसरे बच्चों के विवाह में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि बड़की किसी के विवाह का रोड़ा बने, ऐसा ना हो उसके चलते दूसरे बच्चों की भी उम्र निकलती जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हमारे परिवार की ही शादी है, हम भाइयों की भी तो बेटी है दिया, घर के सब हमारे ही बच्चे हैं। दोनों भाई सनोज की ओर देखकर बोले, तू क्यों चुप है? क्या यह तेरी जिम्मेदारी नहीं? अपने समय से सभी को अपने अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। अनीता का दिल हल्का हो गया, जेठ के प्रति उसके दिल में सम्मान और बढ़ गया। आखिर कब तक वह भी अपनी बिटिया की शादी करवाने का इंतजार करती। सास जेठानी ने भी जेठ की सहमति में अनिच्छा से ही सही अपनी सहमति जताई। दोस्तों,
क्या आपको भी लगता है कि जेठानी देवरानी की बेटियां अगर बड़ी हैं तो उनकी शादी पहले होनी चाहिए, खासकर संयुक्त परिवार में? तो अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें।